Bismillahirrahmanirrahim. Completely, slowly, often, now, yesterday, tomorrow, seldom. What are these words? These are adverbs. And what are adverbs? Adverbs are words which describe a verb, an adjective, or another adverb. So let's make it simple for you with the help of this written description. Before embarking on the lesson, I would like to tell you an adverb answers the 5 questions. First one, how? Second one, when? Third one, how much? And fourth one, how often? And the last one, where? Where have you been? यानी कि जो एडवर्ब होता है ये हमें बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ और जो उसकी इंटेंसिटी है, शिद्दत है, वो उसकी क्या थी। आगे 2 और एडवर्ब हैं, उनको भी आप डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप देखेंगे एडवर्ब क्या है। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। लो डर गए कि यार की होन डया, बड़ा रोला पान डया भाई। कोई रोला नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब क्या है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या है? वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन। और एडवर्ब क्या है? अ वर्ब व्हिच एड्स मीनिंग टू द वर्ब। सो एक मिसाल लिखेंगे, बात समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल आपने अक्सर देखा होगा, जब भी इस तरह का ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, तो हम लड़कियों की मिसाल देते हैं। क्यों? खूबसूरती का तल्लुक ही औरतों के साथ। आए जी, एक और मिसाल देखिएगा, आई वॉक। खुशखबरी ये है कि अब तक हमने एडवर्ब के हवाले से कोई डेफिनेशन, कोई जो मिसाल है उसको एलैबोरेट नहीं किया। तो फिर ये क्यों लिखी है? अगर आप गौर करो तो जो ब्यूटीफुल है ये शी को क्वालिफाई करता है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। वॉक जो है ये आपका क्या है? वर्ब है। हमने क्या पढ़ा है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। जैसे आई वॉक, आई वॉक, आई वॉक स्लोली, आई वॉक स्लोली, मैं आहिस्ते से चलता हूं। आई वॉक फास्ट, ये वाला। अब स्लोली हमारा क्या है? एडवर्ब है। शी इज ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है। तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। अब जो वेरी है ये सर आपका एडवर्ब है। अगर मैं ये लिख दूं आई वॉक वेरी स्लोली, तो आप कहेंगे स्लोली एडवर्ब है तो वेरी भी एडवर्ब है। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब or an adjective or another adverb। सिंपल हो गया सर कि एडवर्ब वो लफ्ज है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या फिर किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। आगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के, एडवर्ब की प्लेसमेंट कैसे है? या तो एडवर्ब आता है एट द फ्रंट, शुरू में, इन द मिडल, सेंटर में, या फिर एट द एंड, आखिर पे, सेंटेंस के आखिर में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमें बताता है हाउ। क्या बताता है? हाउ। जैसे शी सैंग ब्यूटीफुली, शी सैंग ब्यूटीफुली, उसने खूबसूरती से गाया। टेल अस हाउ समथिंग हैपेंस, हमें बताता है कि कोई चीज कैसे हुई है, कोई चीज कैसे हुई है। जैसे अभी ऊपर वाली मिसाल नीचे लिखी है, आई वॉक स्लोली, मैं आहिस्तगी से चलता हूं। ही स्पीक सॉफ्टली, वो मोहब्बत से, शाइस्तगी से, सॉफ्टली कहते हैं शाइस्तगी से, वो शाइस्तगी से बोलता है। ये मजीद एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये तो सोखा है,
वेयर ये जवाब देता है कि वेयर कहां, जैसे शी सैंग्स ब्यूटीफुली एट अ कंसर्ट, शी सैंग्स ब्यूटीफुली शी सैंग ब्यूटीफुली एट अ कंसर्ट। अब कंसर्ट महफिल को कहते हैं जी। टेल अस वेयर समथिंग हैपेंस, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज कहां पर हुई है, जैसे आई सैट देयर, मैं वहां बैठ गया। ही लिव्स हियर, वो यहां रहता है। आगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये जवाब देते हैं कि व्हेन किदों कोई काम होया। टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, बताते हैं कि कब कोई काम हुआ, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, मैं इस वक्त अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है। आई विल विजिट हिम टुमारो, अब टुमारो, यस्टरडे, सून, नाउ, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आई मेट यू सून। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जवाब देते हैं हाउ ऑफन, कि कोई काम कितनी बार हुआ। टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, ही समटाइम्स विजिट्स माय अंकल, बाज दफा वो जनाब मेरे अंकल के पास मिलने के लिए जाता है। आई नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। ये मजीद इसकी एग्जांपल्स हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये क्या बताता है, हाउ मच, इट शोज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन, कि जनाब एक्शन कितना स्ट्रांग है या एक्शन कितना वीक है, जो भी है। इसके लिए अमूमी तौर पर हम वेरी और सो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने दूसरी मिसालें भी आपको दी हैं, जैसे द वाटर वाज एक्सट्रीमली हॉट, कि पानी बहुत गर्म था। एक तो होता ना नॉर्मल, ये वाला ही हैज जस्ट रीच्ड, वो भी पहुंचा है, वो भी पहुंचा है। जब कोई आगे यहां पर बैठा है तो कोई मुझे पूछता है कि जनाब वो आ गया, तो मैं कहूं ही हैज जस्ट रीच्ड, वो भी आया है। आगे है सर, यहां तक तो आपको YouTube पर मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आगे वाले जो एडवर्ब्स हैं इंशाल्लाह ताला, और आगे वाली जो स्लाइड आएगी इससे आगे, वो ऐसे एडवर्ब्स हैं जो अमूमी तौर पर छुड़वा दिए जाते हैं, लेकिन हमने आज एडवर्ब की हर किस्म को पढ़ना। रिलेटिव एडवर्ब को हमने देख लेना है, ठीक होगा, देख लेना कि सारे एडवर्ब्स जो भी मुमकिन तौर पर बन सकते हैं पॉसिबली, वो इंशाल्लाह ताला आपकी झोली में डालेंगे। आए जी, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, शो हाउ सर्टन वी फील अबाउट एन एक्शन, ये बताते हैं कि हम किसी एक्शन के हवाले से कितना सर्टन है कि हो सकता है ये हो जाए, जैसे प्रोबेबली, पॉसिबली, सर्टेनली, ये है आपके एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी। आगे एडवर्ब ऑफ निगेशन, नाम से जाहिर है कि जनाब ये क्या जाहिर करते हैं, नफी को जाहिर करते हैं। शो द गिवन स्टेटमेंट आर फैक्ट इज नॉट ट्रू, ये बताते हैं कि जनाब जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, वो क्या है, गलत है। अगर एडवर्ब ऑफ निगेशन शुरू में आता है, जैसे नो है, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे कामा इस्तेमाल करते हैं। तो मशहूर एडवर्ब ऑफ निगेशन कौन कौन से हैं, नेवर, नो, नॉट, नॉट एट ऑल, बाय नो मींस, नो लॉन्गर। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ आर यू, व्हेन यू केम हियर, why are you weeping, why are you crying, why are you so happy, how much money did you consume, how much money did you spend, consume क्या है, ये कौन सी को खाने वाली चीज है। रिलेटिव एडवर्ब्स, जिस तरह रिलेटिव क्लास होती, तो वो कहता है इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लास, कि जनाब ये रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन काम एडवर्ब का ही करेंगे। काम कौन सा करेंगे, एडवर्ब का ही करेंगे। हमें यही बताएंगे कि जनाब एक्शन कहां हुआ है, कब हुआ है, जैसे या क्यों हुआ है, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। एग्जांपल देखिएगा, आई हैव नो आइडिया व्हाई ही कॉल्ड मी अ लायर, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे झूठा क्यों कहा है। रुकिएगा, अगली स्लाइड पे आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बताता है कि जनाब इम्कान, हाउ श्योर वी आर अबाउट एन इवेंट, क्योंकि वाकया है उसके मतलब हमें कितनी किसी चीज की यकीन दहानी है। जो मशहूर है वो ये है, डेफिनेटली, सर्टेनली, क्लियरली, ऑब्वियसली, पॉसिबली, परहैप्स, प्रोबेबली, मे बी ही डिडंट कम, क्लियरली यू आर नॉट एट फॉल्ट, ऑब्वियसली यू आर माय फ्रेंड, आई डिडंट से टू यू, ठीक होगा सर। आगे है एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड, यानी कि ये रवैये को जाहिर करता है। एक्सप्रेस द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एन इशू स्टेटेड इन अ सेंटेंस, एक जुमले में
जो भी कोई बात बयान किया, कोई इशू बयान किया है, उसके मतलब राइटर का एटीट्यूड, जैसे हमने 9th क्लास की इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, सिंस दिस बिलीफ थ्रेटन्ड the dominance of pagan Arabs in the society, so they threatened the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his companions. तो हमने देखा कि रीजन दी है, रवैया है। आगे है सिंस, हो गया सर, अब सब इसमें सिंस आया है और रीजन अभी रवैये पे रीजन बोल गया। आए फॉर्चुनेटली लकीली, जैसे लकीली क्या होता है जी, खुशकिस्मती से, लकीली ही एस्केप्ड फ्रॉम एक्सीडेंट्स, वो बच गया। फॉर्चुनेटली, लकीली, ऑब्वियसली, अपेरेंटली, नेचुरली, क्लियरली, फ्रैंकली, ये हमारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ एटीट्यूड। फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर अ बिग लायर। एडवर्ब ऑफ रीजन, ये जनाब बताता है वजह, hence thus therefore because so since in order to lest। एडवर्ब ऑफ रीजन गिव द रीजन बिहाइंड अ पर्टिकुलर हैपनिंग, कोई काम जो हैपनिंग, कोई वाक्य जो हुआ है उसके पीछे की रीजन क्या है, वही जो मैंने आपको पहले मिसाल दी है, सिंस दिस बिलीफ, ठीक है, was threatening their dominance in the society, so the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his companions। ठीक हो गया, जैसे हम therefore कहते हैं, ठीक हो गया, therefore I didn't come with you, तो पीछे बात होगी तो वजह आगे हम देते हैं, therefore I didn't come with you, मैं नहीं आपके साथ आऊंगा। hence prove that right hand side is equal to left hand side, ये हम पढ़ते आए हैं सर, because होता है, ठीक हो गया, जैसे I was late because I missed my bus, so I am so tired that I slept on the couch, that I slept on the chair, that I slept on the ground, कुछ भी। आगे एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ये बताता है दुरानिया, कि कितना अरसा, ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ सम इवेंट और सिचुएशन को, कोई वाकया है या कोई सूरत हाल है, उसका दुरानिया क्या है, उस दुरानियों को ज़ाहिर कैसे करते हैं, सिंस, फ्रॉम, टिल, फॉर, लास्ट, टिल, येट, ऑलरेडी, कमिंग, नो मोर। ठीक हो गया सर। आगे एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कहते हैं जोड़ने वाले अल्फाज, उर्दू में से कहते हैं हरफ अतफ, तो आप इसको अतफी एडवर्ब भी कह सकते हैं। तो आप साथ मुझे कह रहे थे कि जनाब ये अतफी किन्नू समझ आना है, तो आप इसको ये रखो कि जोड़ने वाले लफ्ज होते हैं। कनेक्ट आइडियाज और क्लाजेस, ये जो आपने बात की, जो क्लाजेस को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बतौर एडवर्ब ही इस्तेमाल होते हैं। दे शो रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासेस के दरमियान के ज़ाहिर करते हैं, ये तल्लक ज़ाहिर करते हैं। और ये कौन से एडवर्ब हैं, इनकी मिसालें हैं आल्सो, कन्वर्सली, लाइकवाइज, अदरवाइज, हैंस। चैनल आपके लिए है, अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। पहली बार जनाब आए हैं तो सब्सक्राइब करें, चंगी लगती है वीडियो तो जनाब अपने यारां बेलियां सज्जना नाल शेयर करो, तुसीं सानू जनाब अगे लैके जाना है, साडा हौसला वधाओ। अल्लाह ताला साडे सारिआं दा हामी नासर होए।